ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और साप्ताहिक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम थोड़ा बात करेंगे, पिछली बार जो 13 दिन के पक्ष की बात की थी उससे आगे की बात करेंगे और पितृपक्ष की भी बात करेंगे। जो पितृपक्ष चल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है, ज्योतिष में भी इसका महत्व है। तो जो लोग भी समस्याओं से घिरे रहते हैं उनके लिए एक ये उसका एक कारण ये भी होता है, जन्मपत्री देख के वैसे तो पता चल जाता है ये, नहीं तो भी अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पितृदोष हो सकता है, या पितरों कहीं आपके पितृ खुश नहीं हुए तो उसके कारण भी आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, या आप समस्याओं से कंटिन्यूस घिरे रहते हैं। तो इस पितृपक्ष पे अगर आपको उनकी तिथि पता है तो उसी तिथि पे आपको ये करना चाहिए जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, और नहीं पता है तो अमावस्या के दिन सर्वपितृ बोला जाता है जिस दिन को, कि कोई भी पितृ फिर हो, या आप दो तरीके से भी कर सकते हैं कि एक तो आप वो कर रहे हैं जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं, पिता का, दादा का, माँ का, नानी का, जिसका भी आप कर रहे हैं पितरों में आपके, तो वो उनकी तिथि पे उसका श्राद्ध कर दें और एक अमावस्या के दिन कर दें। तो मैं उन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे तिथि वाला जो श्राद्ध है उस दिन तो आप उनकी अगर कोई फोटो है तो उसको निकालें, थोड़ा सा उसको मिट्टी का दीपक लेके उसके सामने जलाइए। लेकिन पितरों का दीपक जो जलाया जाता है उसमें आप ये ध्यान रखें कि जैसे आपने दीपक लिया, उसकी लौ लगाई, तो सामने से नहीं जलाना, उसको ऐसे पीछे से जलाना, उसकी लौ को, पितरों की लौ। दीप जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो सामने से लौ जलाते हैं, पितरों की लौ हम पीछे से जलाते हैं। फिर वहाँ पर उसको रख के आप उनको कुछ छुट्टे पैसे, रेजगारी, या आपको अगर आपकी श्रद्धा है तो जो भी आप दान देना चाहते हैं वो रुपए रखें, लेकिन छुट्टा पैसा उसमें ज़रूर होना चाहिए। और उनको कुछ मीठा बना के घर में भोग लगाएं। सबसे बढ़िया चीज़ जो आप कर सकते हो वो है खीर। फिर उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करके मंदिर में और गरीब को दान कर देना। दूसरा, पितृपक्ष में सबसे ज़्यादा महत्व जो बताया गया है वो 2-3 प्राणी हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व है कौवे का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पितृ आपके खुश नहीं हैं वो कौवे के रूप में आपको आके विजिट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ चावल बना के उसमें थोड़ा घी और काली उड़द डाल के, गरम गरम चावल आप किसी प्लेट में रख दें और कौवा उसको खा ले। थोड़ा पोर्शन आप कुछ रोटी का या उस जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा पोर्शन आप श्वान कुत्ते के लिए निकाल दें, गाय के लिए निकाल दें। ये 3 प्राणी हो गए, जिन 3 जीव, कौवा, कुत्ता और गाय, इन तीनों का आप अर्पण करें। आप मंदिर में खीर का दान कर सकते हैं और गरीब को अन्न का या बना हुआ खाना, अपने घर में खाना बना के, जो आप पंडित को दान कर रहे हैं, पंडितों को दान करना ही चाहिए। उनको, पंडित को कोई वस्त्र भी दे सकते हैं आप, नहीं तो पैसे दे सकते हैं कि वो वस्त्र खरीद लें, अपने ढंग से उसको इस्तेमाल करें। उनका भोजन करा के उनको आशीर्वाद दीजिए और ये बता के कीजिए कि हम ये पितरों के, और अपने पितरों से क्षमा मांग लीजिए कि हमारी जो भी कोई गलती हुई है उस वजह से अगर कोई ऑब्स्टेकल्स और वो सब आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। ख़ास तौर से जब आप अमावस्या के दिन ये करेंगे तब आपको पता नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसे पितृ भी हो सकते हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है, आपके और जो आपका फैमिली ट्री चला हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर आप भूल चूक बोल के कि भाई जो भी पितृ हमारे ऐसे हैं या जो भी खुश नहीं है या किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है, तो उन सब के लिए हम ये एक छोटा सा विधि कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परपंच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल विधि भी करेंगे तो उसका फल मिलेगा। और अमावस्या पे मैंने जो हमेशा बोला आपको, अन्न का दान, सीधा अन्न का दान, जिसमें आटा, चावल, गेहूँ, घी, तेल, चीनी, गुड़, वो तो आप करिए ही करिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आप पितरों के लिए आपको करना चाहिए। जिनके विवाह में
या जिनके कार्य व्यवसाय में पैसों को लेके तंगी रहती है, वो सब लोग मिलके ये काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 3 इम्पॉर्टेंट प्राणी हैं, उन तीनों को ढूंढ के उनको कुछ ना कुछ अर्पित कर दीजिए, उनको खिला दीजिए, और ब्राह्मण को खिला दीजिए, और गरीब को जरूर खिलाइए जिसको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको सबसे ज़्यादा दुआ देगा। कोई सफाई कर्मचारी हो, कोई मांगने वाला हो, कोई मजदूर हो। और इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं। मान लो आप, जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि सर हम लोग तो फॉरेन कंट्री में, यूएस में, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर करने के अलग तरीके हैं। वहाँ पर अगर ऐसे नहीं मिल सकता आपको, तो आप किसी गुरुद्वारे में जाके दान दे सकते हैं, जो मैं कई लोगों को वहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसे, या किसी शेल्टर होम में, या किसी उस तरह का नीडी लोगों का कोई होम है, वहाँ पर जाके डोनेशन कर सकते हैं। तो करना है कि अगर आप में चाह है तो बहुत तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। अब वहाँ पर अगर कौवा और ये सब नहीं मिलेंगे, तो आप उनके निमित्त एक निकाल के रख दीजिए, कोई भी बर्ड आके उसको खा के जाएगी तो आपका वो विधि पूर्ण मानी जाएगी। इस तरह से आपको ये पितरों का वो करना है, क्योंकि ये जो समय है नवरात्र से पहले, जो अमावस्या आएगी वहाँ तक ये सब चलेगा, और अमावस्या पे आप फाइनल सब पितरों को हाथ जोड़ के ये सब कर दें और अपनी भूल चूक की इसमें क्षमा मांग लें और उनका आशीर्वाद मांगें, वो खुश रहेंगे। देखो, जितना देवताओं का महत्व है उतना ही पितरों का भी महत्व है हमारे शास्त्रों में। तो इस विधि को कर लेना चाहिए, करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, आपको लाभ ही होगा। और बहुत ज़्यादा जो मतलब विधि विधान ये वो इस चक्कर में ना पड़े, जो सिंपल है। अभी कई जगह कोविड के कारण मंदिर नहीं भी खुले हुए हैं, तो किसी ब्राह्मण को बुला के वैसे दान दे दें। जो भी है नटशेल आप ये कर ले। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं। खीर का दान, अन्न का दान, खाना बना के उसमें मिष्ठान जरूर होना चाहिए कोई, वो खीर हो तो सबसे बेस्ट, नहीं तो आप फिर और एक और मिष्ठान भी रख सकते हैं। जो अगर किसी को पता है कि जैसे कोई पितर है, उनको कोई चीज़ पसंद थी, अगर उनको कुछ नमकीन पसंद था, कुछ ऐसी चीज़ पसंद थी, तो उनके पसंद की कोई वस्तु बना के भी आप दे सकते हैं ताकि वो खुश हों। कौवे को क्या देना मैंने बता दिया, इसको कुत्ते को आप रोटी, मीठा बिस्किट या और भी कोई चीज़, खीर भी दे सकते हैं, खीर शौक से खा लेगा। गाय को रोटी दे दीजिए, गाय को हरा चारा खिला दीजिए, थोड़ा सा वो लोग लड्डू बनाते हैं वो बना के खिला सकते हैं आप। हरा मूंग घी में, हरा मूंग और घी मिला के, 1.25 किलो हरा मूंग और घी मिला के उसको वो गाय को खिला दीजिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। दिस इज़ द बेसिक, क्या एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है जो इसमें आप ये काम कर सकते हैं और कर लेना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप, जैसे कई लोगों ने मुझे पूछा था कि सर वो अमावस्या पे रेगुलर करना है क्या, जितना आप रेगुलर करेंगे अच्छा। और आप ये भी कर सकते हैं कि अब आप जैसे इस बार ये कर रहे हैं, तो आप भी फिर ये संकल्प ले लें कि हर अमावस्या पे मैं ये करूँगा। तो ये छोटे 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 दान आप हर अमावस्या पे इस पितृपक्ष से अगले पितृपक्ष तक कीजिए, और आप देखिए कि आपके किस तरह से कार्यों में चेंजेस आते हैं, या आपको कुछ रिलीफ मिलता है। आप कोई स्वास्थ्य की समस्या से परेशान है, तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि खाली ये करने से ही आपकी सारी समस्या, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए और करना चाहिए। नहीं तो फिर आपको पता है कि आप अपनी जन्मपत्री चेक कराइए, उसमें पर्टिकुलर कौन सा पितृ रण है, बहन का रण है, अजन्मे का रण है, वो सब पता चलता है। तो वो रण को हमको उतारना पड़ता है, वरना आप गोल 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 घूमते रहोगे। और खाली ये अंगूठियाँ पहनने से और कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन ढूंढने से सॉल्यूशन मिलता नहीं है। जो बहुत लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, बोलते हैं सर हमने ये पहना वो पहना, हुआ तो कुछ भी नहीं। फिर जो हम रेमेडीज़ बताते हैं वो वैदिक रेमेडीज़ होती हैं, तो उसमें हम आपकी भाव और श्रद्धा इम्पॉर्टेंट है, आप ही को सब कुछ करना है। तो धीरे 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 उसके इफेक्ट्स आते हैं। हज़ारों केसेस में हम उसका फल देख चुके हैं, और कई लोगों के फीडबैक्स भी आते हैं, सर हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम, बड़ी खुशी होती है। तो उसके लिए आप atul.maheshwaridaya@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी तो हमने बोला है आपको कि हम सितंबर महीने में, तो मैं कुछ और बात नहीं कर रहा हूँ,
हालांकि मैंने हिंट सब दिए थे, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे जाके, अभी बीच में आपको मेरा ट्वीट भी आपने देखा होगा, SMP पे मैंने बोला था कि हम इस नंबर पे निकलें, उसके ऊपर वो गया, लेकिन वो कहाँ आया, मैंने वो ट्वीट के साथ पोस्ट किया और वहाँ लिख के भेजा था, खुला लिख के भेजा था कि मैं ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया या मैं बाहर नहीं हमने ऐसा कर दिया, वैसा कुछ नहीं, सिंपल सीधा ट्वीट कि हम इस नंबर पे बाहर निकले और उस नंबर से ये नंबर की जर्नी हमने खेली। अब क्या होने वाला है वो भी हमने अपने क्लाइंट्स को बताया और आपने देखा कि किस तरह की मंदी आई। तो मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ। मैं अभी भी ये देखना चाहता हूँ कि आपको एग्जिट कौन बता रहा है। मैं बार बार ये शब्द यूज़ किया था, मैं 2-3 बार हिंट दे चुका हूँ आपको कि गुरु की हद को समझो। तो वो गुरु की हद कहाँ तक है, कब तक है, यही मुझे देखना है इस बार। मैं आऊँगा इस सब्जेक्ट पे, बहुत जल्द आऊँगा, इस महीने नहीं अगले महीने शुरू होने वाला अक्टूबर हमारे नवरात्र या कहीं पर मैं इस सब्जेक्ट पे आऊँगा। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, वो अभी अगर आप, मैंने अभी ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी ने अभी कोट किया था कि मैंने एक जो वीडियो बनाया था कि महाभारत पक्ष से मैंने उसको वो किया था, उन्होंने बोला इससे कुछ नहीं होगा और ये नहीं करना चाहिए था, इससे क्या होने वाला है, क्यों उसको ऐसे किया है। तो मैं यही कह रहा हूँ उनसे कि आप अपना काम कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रही मेरी बात तो डोंट कमेंट ऑन दिस, क्यों किया क्या नहीं किया वो सब आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा ये 13 दिन का पक्ष है, लेकिन इसके इफेक्ट 13 महीने तक आएंगे। ये शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही आपने देखा कि किस तरह के झटके आए हैं, बाहर के बाजारों में किस तरह के झटके आए हैं, हैंगसेंग में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, चाइना के एवरग्रांडे के साथ क्या हुआ। वो ठीक है कि हर चीज़ का एक सेविंग ग्रेस है, लेकिन इफेक्ट्स तो आए ना कुछ घटनाएं तो हुई हैं। और आप क्या चाह रहे थे, हम तो खुद नारायण से यही प्रार्थना करे थे कि ये पीरियड अच्छे से निकले, लेकिन ये पीरियड अभी 13 महीने तक वैलिड है। ऐसा नहीं होगा कि पीरियड यहाँ इस डेट को ख़त्म हो गया। ग्रह ऐसे कभी नहीं होता कि कहीं जाके रुक गए, कोई स्टेशन नहीं है कि ये आ गया तो बस इसके बाद अब ये ट्रेन खत्म हो गई और ये वापस जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, जुपिटर फॉलन स्टेट में आए हैं, वो भी मैंने कहा था, और वो मतमस्त हाथी के जैसे बिहेव कर रहा है, आप देख रहे हो, रोज देख रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इस बार मुझे यही देखना है कि कौन क्या बोलता है, कौन आपको क्या बताता है। तो उन भाई साहब से मेरा यही है कि आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया हुआ, मैंने आपका नहीं किया हुआ, तो आप कमेंट ना करें। और अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आती हैं तो आपसे सादर निवेदन है कि आप अनफॉलो कर दें मुझे और आप अपने वीडियो बनाएं, क्योंकि मुझे पता है आप क्या करते हैं। आप सुबह ये 1 घंटे में ये होगा, आधे घंटे में ये होगा, अरे ये बुल मार्केट में पान वाला भी आपको टिप दे रहा है, तो इसमें कोई नाममारी नहीं कर रहा कोई भी, मैं खुला बोलता हूँ मुँह पे, इसमें कोई नाममारी नहीं है और ना मैं यहाँ कोई अपना बड़प्पन दिखा रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर तो पान वाला भी बोल रहा है कि साहब ये ले लो, तो वो हो रहा है क्योंकि मार्केट चली एक ही दिशा में रहा है, तो उसमें क्या नाममारी है। रोज मैं आपको आके बोलूँ कि ये कर दो वो कर दो, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो इसमें क्या है। बताना उस दिन था जब मैंने लास्ट जब अपने शेयर मार्केट की वीडियो की बात की थी सेकंड लहर के कोविड में, कि यहाँ पर कोविड मत करो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नहीं गिरने वाला है। 2, 5, 10 दिन उसने इधर उधर किया और वहाँ से कहाँ आया। फिर मैंने आपको एक और हिंट दिया था, क्यूब नंबर टू क्यूब नंबर की जर्नी बताई थी, वो जर्नी भी कंप्लीट हुई। तो अगर आप चीज़ों को डॉट्स को जोड़ोगे तो इनडायरेक्टली बोला मैंने सब कुछ था, मगर मैं क्लियर कट जो हमेशा स्पून फीड करने को आता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, किसी कारण से नहीं कर रहा हूँ और अभी कुछ दिन नहीं करूँगा। मुझे ये देखना है कि कौन आपको क्या बता रहा है, कौन आपको एग्जिट बता रहा है, और असली टेस्ट कब होगा। असली टेस्ट जब होगा, पहले तो कोई ये बताए कि मार्केट रुकेगा कहाँ, दूसरा इसको प्ले कैसे करना है वो बताए, कोई समझाए तो उसको सैल्यूट है। जो भी समझाए आपको उसको सैल्यूट मारना, और मुझे भी बताना है कि भैया इस बंदे ने बताया, तो मैं भी उसको सैल्यूट मारूंगा, उसको फॉलो करूंगा। सनी कि मैं लोगों की वीडियो नहीं देखता, लेकिन उन्हीं के देखता हूँ जिनका मुझे लगता है कि कोई सब्सटेंस की बात कर रहा है। अब जो बात आदमी बात ही 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 की कर रहा है, तो उससे क्या बात करूँ, क्या देखूँ उसमें। आप लॉन्ग टर्म व्यू बताओ कि ये होने वाला है, यहाँ ये चीज़ रुकने वाली, यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, तो मैं जानूँ कि हाँ भाई हाँ ये कुछ है नॉलेज। और आदमी हर गलत होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अभी जो ये चल रहा है, ये बैड एलिफेंट जुपिटर की हद को समझो, बहुत पहले बोल चुका हूँ। इक्विनॉक्स जा चुका है,
मरकरी फॉरेन स्टेट में आने वाले हैं, जुपिटर फॉरेन स्टेट में आ चुके हैं। तो क्या होता है ये देखेंगे आप भी, हम भी। मैं आऊँगा, अक्टूबर में आऊँगा, अपने प्रिय सब्जेक्ट पे ज़रूर आऊँगा। और थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि हर बार आके बोलना, इससे क्या होता है कि स्पून फीडिंग हो जाती है। तो स्पून फीडिंग नहीं करनी, मुझे स्पून फीडिंग नहीं करनी है। मुझे ये देखना है कि कौन कौन कितने कितने पानी में, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तब कोई 1 या 2 जन थे। यहाँ अभी बाढ़ आई हुई और लोग बोल रहे हैं कि हम आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोई किसी को सिखा दे मेरी समझ से बाहर है। मतलब एस्ट्रोलॉजी कोई किसी को सिखा दे समझ से बाहर है। ये एक बहुत ही पैशनेट काम है, आपको खुद ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, डे इन डे आउट मेहनत करनी पड़ेगी और ताउम्र मेहनत करनी पड़ेगी। ये जन्म कम पड़ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं इतनी चीज़ें पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन कई चीज़ें मुझे अभी खुद को आती नहीं है, पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और इसका कारण क्या, तो वो ढूंढते रहनी पड़ती है। और ये एक मेडिकल के जैसे सब्जेक्ट है, आप यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि आप एक सिद्धांत पढ़ोगे दूसरा सिद्धांत सामने से आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, वेस्टर्न एंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी। हम तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि उसको अवॉइड कर दें, उसके एक्सपेक्ट्स को ना देखें। जो वो चिरॉन, प्लूटो और ये और सारे जो प्लैनेट आए वो भी इफेक्ट डालते हैं, वो बड़े लॉन्ग रन में इफेक्ट डालते हैं। यूरेनस, अब उसके बारे में यहाँ नहीं मिलेगा आपको, तो वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा जो डिफरेंस चल रहा है उनके बीच में, प्लैनेट्स के डिग्रीज के बीच में डिफरेंट है, उसको भी समझना पड़ेगा आपको। आप कौन से ट्रांजिट को समझोगे, वहाँ सूर्य ट्रांजिट की डेट अलग है, यहाँ सूर्य ट्रांजिट की डेट अलग है। वो सूर्य को इम्पोर्टेंट मानते हैं, आप मून को इम्पोर्टेंट मानते हो, आप किसको इम्पोर्टेंट मानोगे? तो सन साइन देखते हैं, मून साइन देखते हैं। तो हमको तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। हम मून साइन भी देखेंगे, हम सन साइन भी देखेंगे, हम वहाँ भी देखेंगे कि क्या ट्रांजिट हो रहा है, हम यहाँ भी देखेंगे कि क्या ट्रांजिट हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ का आ रहा है। मेरे सोच लेने से तो कुछ नहीं होगा ना। अगर मैंने समझा कि यार यहाँ मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही करूँगा, ठीक है, आपकी मास्टरी किसी एक सब्जेक्ट को, लेकिन आपको पता तो दूसरी चीज़ भी होनी पड़ेगी ना। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो थोड़ा सा मैंने पितृपक्ष के ऊपर बनाया है। कई लोगों ने मुझे कहा कि सर आप शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो मैंने उनको रीज़न बार बार दिया, फिर दे रहा हूँ कि आई वांट टू सी हु विल टेल यू कि ये मैटर कब ख़त्म होगा, कैसे एग्जिट मिलेगी, एग्जिट मिलेगी भी कि नहीं, क्या ये चलता ही चला जाएगा। और ऐसा तो नहीं कि आप गाड़ी से छूट चुके हैं या आप गलत गाड़ी में बैठे हुए, ये सब चीज़ें देखनी है। तो मैं आऊँगा और मैं हमेशा वक्त पे आता हूँ, बीच बीच में ट्वीट्स के द्वारा हिंट देता हूँ। एसएमबी पे हमने देखा, आपने हिंट देखा था मेरा, और मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी ये मार्केट डिस्पैरिटी में चलते हैं, लेकिन कब तक, आप कब तक डिस्पैरिटी में चलोगे कि एक चीज़ नीचे जा रही है, एक चीज़ ऊपर ही जा रही है, या एक चीज़ ऊपर ही ऊपर चले जा रही है, वो किसके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा तो बहुत दिन तो नहीं होता ऐसा, और अगर हो रहा है तो उसका कारण क्या, क्या कोई ऐसा हुआ है पहले समय में, तो क्या कोई स्कैम चल रहा है? अगर चल रहा है तो वो किस दिन खुलेगा, और खुला तो क्या होगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक्साइटमेंट अच्छी चीज़ है, बट ओवर एक्साइटमेंट इज ऑलवेज वेरी बैड। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले महीने में। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है, और मेरी भी खोज जारी है, आप भी अपनी खोज जारी रखिए। ये दिन एक दिन में क्या होगा वो बताना नहीं, आप ये बताइए, ये उस शख्स को ढूंढिए जो आपको ये बताए कि यहाँ से आगे क्या होगा। बस ये समझने की कोशिश कीजिए। बाकी आप 50 वीडियो देखते हैं, उन 50 वीडियोस में आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो आपको भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है। पैसा आपका कहाँ बनेगा, जब आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू में जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करूँगा। पितृपक्ष की रेमेडी ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों को मेरे से शिकायत थी कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो मैंने बना दिया आज।
जो थोड़ा बहुत आपको समझाना था वो भी समझा दिया। तो लिस्ट एश्योर रहिए atul.maheshwari@gmail.com। और ये भी मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी और ज्ञान का और टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूँ। जो मेरी समझ में आता है मैं बोलता हूँ, आप कुछ भी करेंगे तो वो आपके हिसाब से, हाँ एस्ट्रोलॉजिकल जो मैं उपाय दे रहा हूँ ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, इससे करके आपको कोई लाभ होता है तो ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिएगा। इसी के साथ ओम नमो नारायण।